अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने ईमान को इतना मजबूत रखो, दुनिया की ताकत टस से मस नहीं करना तुम ना। आज हमें 4 पैसे देखते ही ईमान बेच ले खा डालती, ईमान बेच डालती हमें 4 पैसे के वास्ते। वोटिंग का जमाना आंदे, इलेक्शन का जमाना, हाँ? उधर कांग्रेस पार्टी का थे, इधर बीजेपी पार्टी का थे, इधर वाईएसआर कांग्रेस, उधर बीजेपी। अब को साथ में इलेक्शन आंदे, 2 कैंडिडेट खड़ती नहीं, इंडिपेंडेंट और एक 3 वाला खड़ता, चौथा वाला खड़ता। कौन की इलेक्शन में खड़े वाले क्या करती, मुझे वोट डालेंगे तो रिश्वत बांटती लोगों को। भाई मैं ये कोर्ट को यथा पैसे देता हूँ, मुझे वोट डाल भाई। इन्हें नालायक एक नंबर का ईमान बेच को खाने वाला, उसके नोटा के वास्ते वोट बेचने को खाता, एक नोट के वास्ते अपना वोटिंग पावर खो डालता। आप अंदाजा लगाओ, आज अल्लाह हमने आजमाइश की दुनिया में रखा। हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह यहाँ हमारे सामने जिंदा है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इनको पूछो, इनके बचपने में, इनकी जवानी में कौन तो भी इलेक्शन में पैसे बांटता था क्या? नहीं, खाली इलेक्शन आता था, जाते थे, सील मारते थे, चिट्ठी मुदड़ते थे, डब्बे में घुसड़ते थे, कौन की अकला जीतता था, कौन की अकला हारता था। अब क्या आ गया? पैसे बांटने का आ गया। मैं खड़ा हूं भाई काउंसलर को ये गली में, मिंजे डाल भाई। कांग्रेस वाला क्या बोलता, एक नोट देता हूं 500 की, मिंजे डालो। उधर अपोजिशन पार्टी को मालूम होता, ओहो इन्हें एक बांट रहा कहते, मैं 2 नोटा बांटता हूं, उन्हें 500 दिया, मैं 1000 देता हूं, उन्हें 1000 रुपए दे रहा क्या, मैं 2000 देता हूं, मिंजे डालो वोट कहता इन्हें। हमें क्या करती, हमें क्या करती जी? अपने ईमान को बेच को खाने वाले नालायक जी, हम एक नंबर के नालायक बोल। तुम्हें मामूली 1000 रुपए के वास्ते ईमान बेच डाल दिया तुम्हारा। अरे ईमान का सौदा है तुम्हारा। अच्छा, इन्हें क्या करता, इधर भी मांग लेता, उधर भी मांग लेता, कांग्रेस वाले के ने भी मांग लेता, बीजेपी वाले के ने भी मांग लेता। डालता सो अकेले कुछ वोट, लेकिन खाता सो 2-2 जना के ने। ला भाई तुझे डाल तो ला भाई कहता, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई। अंदर जाको कोसी मशीन में काम प्रेस कर रहा का, उन्हें क्या झांक को देखता, उन्हें क्या ताक देखता, बाहर आग बोलता करेक्ट डालियो ने भाई, तुझे डालियो, क्या भी फिक्र करना को, तुझे कार डालना हाथ डालियो, मेरे बेटे तुझे खड्डे में डालियो, देख तुझे वोट तो डालिया नहीं, खड्डे में डालियो। ऐसा एक अले को वोट डालता है, एक अले को खड्डे में डालता है। एक अले को पैसा जिसका खाया रहता ज्यादा उसे वोट देता, कम दिया वाले को खड्डे में डाल। खाया कहीं को, लिया कहीं को उसके पैसे, मामूली एक नोट लेने के वास्ते झूठ बोला ना रे तू, उसे धोखा दिया ना बा तू। अल्लाह के नबी कहते हैं अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। इलेक्शन के जमाने में देना भी जायज नहीं, उन्हें दिया तो तुम्हारा लेना भी जायज नहीं। कैसा जी लेती तुम्हें? अच्छा मैं सवाल करता हूं, तुम ना इलेक्शन के वो एक नोट 500 की या 2 नोटा 1000 कितनी देर रहती तुम्हारी जेब में? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, कब तक रहती जी तुम्हारे जेब में? कहां जाना वहां चले आती, बरकत नहीं सो पैसे, वो अल्लाह रत्ती भी बरकत नहीं रखा वो पैसे में। तुम्हें कमा को 50,000 1 लाख रुपए जो बीरवे में जमा करे थे ना, वो तुम्हारे हलाल कमाई के 1 लाख रुपए की बरकत को, ये हराम के पैसे की एक नोट, उस बरकत को, 1 लाख की बरकत को सत्यानाश करने काफी है। वो एक नोट जैसे लेती, पूरी बरकत तुम्हारी अल्लाह सत्यानाश कर डालता। कई कुछ छीती वो हराम के पैसे, तुम्हें कई छीती जी। अल्लाह के वास्ते हाथ लगाने को, लेने को पैसे। जब तक हम लोग अपना वोटिंग पावर, वोटिंग का तो क्या, इंडियन सिटीजनशिप, इंडिया वाले हमें, हमारे बाबा दादा का खून है इस जमीन पर। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर 150 पर 8 नामों में, 150 पर 8 नामों में 140 नामा खाली मुसलमान शहीदों के नामों की लिस्ट है। नीचे खाली 18 नामा गैर मुस्लिमों के हैं। ऊपर के 140 नामा मुसलमान, हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे बुजुर्गों के खून है इस जमीन पर। इंडिया की धरती पे हमारे बुजुर्गों के खून की शहादत है। हमारा हक जी है, हमें पैदा हुए इंडिया में, हमारा सिटीजनशिप, हमारा वोटिंग पावर हमारा हक है। जरा बैठो बेटे, बाद में दोगे, अब एक 10 मिनट में हो जाता, बाद में बैठोगे, बैठ। वोटिंग पावर
हमारा नेशनलिटी हक ही है। वोटर आईडी जो आज हमारे पास है, हमारा हक ही है। जिस इंसान को हमें वोट दे रही, किसे जिताना, किसे हराना, किसे देना, किसे नहीं देना, हमारा नेशनलिटी पावर ही है। वो नेशनलिटी पावर को हलाल तरीके से यूज करना। हमें हराम के पैसे खा को अगर हमें वोटां को बेच ले खाए तो अल्लाह हमारे सिराम पर क्या मुसीबत लाया बोलो? एनआरसी, सीएए, ये सारे मुसीबत अल्लाह सिर पर खड़ा कर डाले। पहले ये रिश्वत बांटने का भी नहीं था, रिश्वत खाने का भी नहीं था, ये एनआरसी की बीमारी भी नहीं थी, सीएए की बीमारी भी नहीं थी। जब से हम लोग एक मामूली वोट को बेचने के वास्ते एक नोट खाए हराम का, अल्लाह एनआरसी सीएए की बीमारी अल्लाह को आजमाइश के तूफान ला खड़ा कर डाले। इंडियन लॉ में एक लॉ बन गया है, कानून बन गया। अब मोदी जारी करता कि मोदी का बाबा को जारी करता कि मालूम नहीं। क्या करना है इनको? सिटीजन, इनको डिटेंशन सेंटर, वहां डिटेंशन सेंटर बनाओ। इंडिया में दलितों को, मुसलमानों को निकालो, डिटेंशन सेंटरों में रखो, या तो एनकाउंटर में शूट करो, नहीं का तो इंडिया से बाहर भगाओ। इन्हों रहने के हक नहीं। इनका वोटर आईडी भी काट लो, इनको वोटिंग देने का पावर ही नहीं। कहीं कुछ होना हम ना, ये मुसीबत कौन जी देखना था? ये हमें कब तो सोचे थे हमारे ऊपर ऐसे मुसीबत आती है तो हमें हराम का खाना शुरू करे। देखो हमारा वोटिंग पावर बेच ले खाना शुरू करे हराम की जहन्नम की अंगार, तब अल्लाह ताला ये मुसीबत अल्लाह सिर पर बिठाया। अभी भी क्या भी नहीं बिगड़ा। अल्लाह क्या बोलता? जो आयत मैं शुरू खुतबे मसनूना के बाद पढ़ा, सूरह आले इमरान 139 नंबर की आयत, अल्लाह इस आयत में क्या बोलता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे बंदो, तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे। दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। कब? इन कुंतुम मुमिनीन। अरबी ग्रामर जानने वाले अच्छी तरह जानते, यहां पर इन के माने अगर। ये इन कौन सा है? शर्त वाला इन है। शर्त यह है कि तुम्हें पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, तब अल्लाह बोलता दुनिया में भी तुम ही सरबुलंद रहोगे, आखिरत में भी तुम ही सरबुलंद रहोगे। ना तुम्हें कोई गम होगा, ना तुम्हें कोई डर होगा, ना कोई माई का लाल तुम्हें डरा सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारी इज्जत जबर से कोई जेर नहीं कर सकेगा। याद रखना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह तुम्हारे ऐवानों को, तुम्हारे ताकतों को, तुम्हारे बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू को अल्लाह हिफाजत करेगा। कब? कट्टर पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारे तो अल्लाह तुमने इज्जत देता। अगर मोमिनाना छोड़ को मुनाफिकाना चाल चले, धोखे वाली जिंदगी, नालायकपन, अल्लाह को धोखा, बंदों को धोखा, ऊपर से मुसलमान, ऊपर से मोमिन, ऊपर से शरीफ ज्यादा, अंदर से शैतान ज्यादा, ऊपर पूरी शेरवानी, अंदर पूरी परेशानी, ऐसे जीना जिया, अल्लाह ताला उसे कहां गाड़ना वहां गाड़ता, कहां जलील करना वहां जलील करता। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जो कौम खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगी, बेहयाई के काम करेगी, बेहयाई के गुनाहों के काम करते हुए जर्रा भी नहीं शर्मेगी, अल्लाह इस कौम पर जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सर पर मुसल्लत कर देगा। ये हमारे गुनाहों का नतीजा जी। आज देखो हमारे नौजवान क्या मर रही है, टिकटॉक का टिकटॉक, पिक्चर का कोसा ते गाना, फिल्म का कोसा ते डायलॉग, इन्हें मुंह से बजाता, कूलिंग गिलास डाल लेता, स्टाइल मार ले को एक डायलॉग बोलता, टिकटॉक वीडियो बनाता, अपलोड करता। अब कितने जने लाइक करती, कितने जने व्यूज आती, इसे पैसे आते जाते इंटरनेट में। वहां घर में हमारी बहन जिसे पर्दे में रखी, पर्दे में उसका पर्दा करने का पूरा गुर्दा उठले जा रहा, चार बंद कमरे में क्या कर रही उन्हें? बाबा करने वाला, भाई करने वाला एंड्रॉइड फोन दिला डाला हमारी बहन को, हमारी अम्मा को, हमारी चोरू को, बंद कमरे में बैठ को वीडियो बनाती उन्हें, टिकटॉक वीडियो। क्या फला अश्लील वेबसाइट पर सिर नहीं दिखे सर का,
ये पूरा बदन, पूरे कपड़े निकाल को लंगा बदन दिखाई तो कहते कि डॉलर इसके वेबसाइट पर आ जाते हैं ऑटोमेटिक। सिर दिखाने की भी जरूरत नहीं, नीचे से उसका लंगा बदन दिखाई तो बस उसके ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाए। घर बैठ को कमा रही है। कहते कि लड़कियां टिकटॉक वीडियो बनाने में, इश्क माशूके के, प्यार करने के, आंख मारने के, किसी के दिल को मरगूब करने के पर्दे में रहना सो, बुर्खा पहनने को, नकाब पहनने को, पर्दे में रहना सो, बंद कमरे में बैठ को टिकटॉक बना पूरी दुनिया वालों के सामने अपना मुजरा खड़ा कर रही। ऐसे नालायक कौम को, ऐसे बीजेपी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, ऐसे जालिमों को ला को सिर के ऊपर बिठाओगे तो अल्लाह नहीं बिठाता क्या? हमारी हालत उतनी बिगड़ गई है। अभी देखो फितना उठा कर्नाटक से, हमारे कर्नाटक मैसूर बेंगलुरु के बीच में मंड्या से फितना उठा। कौन? मुस्कान नामी लड़की कॉलेज में बुर्खा पहन के जाऊंगी बोलकर जो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करी, फितना वहां से उठा। नहीं, यूनिफॉर्म एक ही रहना कॉलेज में, कौन नकाब पहनले का नहीं, कौन बुर्खा पहनले का नहीं। फितना उठा कर्नाटक से, पूरी हिंदुस्तान उसके आग के चपेटे में आ गया। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो गया। क्या फैसला? कॉलेज में कोई लड़की बुर्खा पहन को नहीं आ सकती। 24,000 लड़कियां इस साल एसएलसी पीयूसी का एग्जाम नहीं लिखे, बुर्खा नहीं पहनने को जानने की वजह से। नकाब नहीं डालना कानून बन गया, हमें नहीं डाले लेकिन हमें एग्जाम नहीं लिखते। 24,000 लड़कियां कर्नाटक में एग्जाम नहीं लिखी। सिर्फ कर्नाटक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मुझे खुशी हुई। फेल हुए तो हुए, तुम्हारी ईमान की, तुम्हारे आबरू की इज्जत तो हिफाजत तो भी करे ना। तुम्हें बुर्खा डाल ले तो एग्जाम लिखती, नकाब नहीं डाले सर का बुलाए, हमें हरगिज एग्जाम नहीं लिख। 24,000 लड़कियां एग्जाम नहीं लिखे। अभी आगे देखो इनके पूरे इम्तिहान, इनके पूरी पढ़ाई पर बैन। कभी कर्नाटक में कानून बनता, माइक में अजान नहीं देना, फजर की अजान नहीं देना, फजर के अजान बंद थे। अब परसों ये हाई कोर्ट ऑर्डर दिया, नहीं अजान दे सकती। कितने की महीने तक अब बंद थे। आज भी बेंगलुरु सिटी में कई मस्जिदों में फजर की अजान नहीं होती। क्यों? जालिम हुक्मरानों के 99 कानून। कभी बोलती हैं गाय हमारे अम्मा, बैल हमारा बाबा, नहीं काटना, सब भैंस हमारे दादा, खुलगा हमारे पड़दादा। उन्होंने क्या क्या बोलते जाते, हमें काटे नहीं सरकार, मुर्गी खा ले को, अंडे मुर्ले को उबाले को बैठना। मेरे भाइयों, ये मुसीबत कई का रही, हमारे गुनाहों की वजह से आ रही। कभी अज़ान बंद, कभी हिजाब बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। हमें कभी गौर करें क्या, हमें क्या ऐसा कर रही? हमारे कौन से अमल से हमारा अल्लाह नाराज हो रहा, जिसकी वजह से आए दिन हमारे ऊपर मुसीबत, आए दिन हमारे ऊपर मुसीबत। आज हमें इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही, हमारे आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों का क्या होगा जरा सोच को देखो। हमें इतने मुसीबतों का सामना कर रही, हमारे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे ये हिंदुस्तान का रूप क्या हो जाएगा करने का वो सोच को देखो। अब भी क्या भी बिगड़ा नहीं, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर किसी का दिल दुखायर है, जाको तुम्हें मौत आने से पहले उनसे माफी मांग लो। अगर किसी से बातें छोड़े रहे 3 दिन से ज्यादा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कुर्बानियां एक बिलिस्ट ऊपर नहीं जा रहे, आसमान में नहीं जा रहे। अल्लाह के वास्ते माफी मांगो ताकि तुम्हारी आमाल अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल हो। बोलने के वास्ते बहुत बातें है, तकरीबन 1 घंटा मेरा हो गया। कई का तो कल